होम्योपैथी स्किन डिसीजों पे, स्किन की प्रॉब्लम्स पे कैसा वर्क करती है? सबसे फास्ट और सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि स्किन की डिसीज सबसे पहले आ गई, हाथ में, बॉडी में आ गई, वाइटल फ्लोज डिरेंज हुई और स्किन पे अपने मैनिफेस्टेशंस आ गई। अब क्या है, वो यही दिख भी रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप डायग्नोसिस बना लिए, या नहीं भी बना पाए तो सिम्टम बेस पे दवाई भी दे दी है, वो चले भी गई। मतलब वो लीस्ट इंपॉर्टेंट पे थी, वो अंदर नहीं गई, हाँ। अंदरूनी ऑर्गन्स पे नहीं गई, तो आपको वो पूरी हिस्ट्री की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो सही भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी आई थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत टाइम लगा। हाँ, अब यही स्किन डिसीज उसको 10 साल से है, 15 साल से, 20 साल से सोरियासिस से जा ही नहीं रही, फिर वो 20 साल से है, तो फिर सीधी बात है अपन को समय लगेगा उसको सही करने में भी, कुछ महीने, 1 साल, पर सही हो जाएगी और वो दिख भी जाएगी। तो होम्योपैथ के लिए फिर सबसे ज़्यादा वही फ़ायदा हो जाता है उसका, बिफोर आफ्टर करना, कि ये चीज़ है। अब किसी को माइग्रेन था, अब इसकी कोई माइग्रेन की कोई ऐसी रिपोर्ट तो होती नहीं है अलग से कि यार माइग्रेन की सीवियरिटी ना 10 पे है, 5 पे आ गई, 2 पे आ गई, वो मुंह से बता सकता है, तो उसके लिए अपन टेस्टिमोनी कर लेते हैं। हाँ। ये तो ऐसा है, स्किन डिसीज, एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, बाप रे बहुत जल्दी जाता है फंगल इन्फेक्शन। तो मेरा एक था 150-2 साल वाला पेशेंट, वो नीचे चेन्नई में कहीं नहाने जाते हैं, नीचे साइड में बाल वगैरह देते हैं ना हाँ। कोई, हाँ। वहाँ पे पता नहीं उन्होंने कोई कुंड में या ऐसी जगह नहा लिया था जो अच्छा नहीं था पानी, हाँ। उधर से पता नहीं कैसे उनने वही गीले कपड़े पहन लिए, बरसात में भीग कर फंगल इन्फेक्शन आ गया। अब वो यहाँ आ गया, उनने कीटाकोनाजोल, मिकोकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, सारे कोनाजोल लगा डाले, वो सही नहीं हुआ और बस दिन भर खुजा रहा। अब उसको डर लग गया, मेरे बच्चे को मैं गोदी में उठाता हूँ, इस पे ना फैल जाए, तो उनको मैंने कैलकेरिया सल्फ दी थी। वो बाप रे, 1-2 मंथ में पूरी बॉडी से गायब, यहाँ हिप्स, थाइस, ग्रॉइंस, एब्डोमेन, सब जगह था। मैंने उनके एक एक फोटो भी देखे थे, फिर उसको 1-2 मंथ में पूरा गायब। एक्जिमा सेम, 1 साल से किसी को एक्जिमा है, ये फोटोज दे दूंगा मैं, आप लगा सकते हो। जी। तो एक्जिमा था इनको बैक ऑफ फुट पे, और हिस्ट्री में फादर को भी था। तो ऐसे एक सिंगल सिम्टम पे भी अपन, ऐसा सोराइनम एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर सिंथेसिस रूब्रिक देखोगे बैक ऑफ फुट एक्जिमा में, तो आपको मर्क सॉल और सोराइनम मिलेगी। सोराइनम 2 मार्क्स है, मर्क सॉल 1 मार्क्स है, और सोराइनम एक नो सोड है और स्किन के लिए भी अच्छा एक्शन करता है, और साथ में हिस्ट्री में भी मिल रहा था। तो मैंने सोराइनम दिया, सोराइनम के बाद 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ में शायद वो एक्जिमा भी पूरा सही हो गया, उसका भी बिफोर आफ्टर देख लेना आप। तो ऐसे करके मैंने देखा कि स्किन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स हैं, हेयर फॉल के केसेस हैं, या फिर नॉर्मल इरप्टिव केसेस हैं। सोरियासिस क्योंकि ऑटोइम्यून बीमारी है, क्योंकि वो कॉन्जेनाइटल भी हो जाती है कई बार एडियोपैथिक है, नहीं पता क्या रीज़न है, केस भी नहीं मालूम पड़ा, उसमें टाइम लगता है, सोरियासिस में समय लगता है। पर अगर सही दवाई है, एलएम पोटेंसी में भी चल रही है, या फिर 10M 1M जो भी सही सिलेक्शन है पोटेंसी का भी, तो मैंने कुछ अच्छे डॉक्टर्स के रिजल्ट्स भी देखे कि 1-2 मंथ में भी सोरियासिस सही हो जाता है। मेरे केसेस में थोड़ा लेट हुआ, बोल सकते हैं उसमें कि बीमारी लंबी थी, या फिर मेरी नॉलेज की कमी थी, या जो भी है उसके फास्ट रिजल्ट्स हैं। तो सर कोई हेयर फॉल का आपके पास कोई केस हो डिस्कस करें? हाँ, सबसे बढ़िया केस अभी रिसेंट का है ना। तो एक पेशेंट जस्ट मेरे पास, मेरी ड्यूटी थी बॉयज़ हॉस्टल ओपीडी में, वहाँ पे आए, और उनको प्रॉब्लम थी उनके पैरों में, एब्सेस हो गया था काव्स मसल्स के पास में, है ना, और वो ड्राइविंग करते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं कुछ। तो उनका पेन हुआ, बहुत पेन होने लगा, और इतना सीवियर पेन और बहुत दिक्कत, तो मैंने उस समय उनको सिम्टम बेस पे लैकेसिस दे दिया था। लैकेसिस से उनका 15 डेज के अंदर पूरा गायब, जो उनको 7-6 महीने से वो पेन लगातार था, पेन किलर लेते रहते थे। अब उनने कहा ये सही हो गया, तो एक दिन आए कि बोलते कि यार ये बाल मेरे यहाँ पे झड़ गए हैं, इतने से एरिया में पैची बाल्डनेस हो गई है, जनरलाइज भी झड़ रहे हैं, और सही नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, और मैं ऐसा गंजा लेके नहीं घूम सकता हूँ। यंग एज के ही हैं वो, 27-28 के। मैंने जब पास से ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि वो जिधर से बाल झड़ रहा है वहीं पे ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, सफ़ेद बाल आ रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे को एक सिम्टम याद आया कि हेयर फॉल व्हेन ब्लैक हेयर्स आर रिप्लेस्ड बाय वाइट हेयर्स और ग्रे हेयर्स, ठीक है, और वूली हेयर्स। तो सब में एक ही दवाई थी, विंकामाइनर। तो ये एक होता है रेपर्टरी बेस्ड पे प्रिस्क्राइब करना, जब आपको कुछ नहीं मिलता, और ऐसी इस चीज़ है जिसके बारे में आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अपन टेरेंटुला थे, उससे नहीं हो रहा सही वो। तो मैंने क्या, ठीक है, मैंने विंकामाइनर उनको दिया 30 में, सुबह शाम, 1 मंथ। वो आए 2 मंथ बाद, क्योंकि वो बिजी हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो इधर उधर ट्रांसफर पे ट्रेनिंग पे जाते रहते हैं।
वो पहचान नहीं पाए। हाँ मैंने उनका फ़ोटो क्या नाम है मांगा, मैंने कहा आप फ़ोटो भेजो मेरे को पहले, तो उन्होंने फ़ोटो भेजा जब, तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, तो मैंने उनको जो पुराना फ़ोटो भेजा उनके हाँ गंज, अब ये वाला पार्ट देख नहीं सकते ना, हाँ ना हाँ शीशे में देख सकते ना मुड़ के देख सकते, हाँ कोई और फोटो में देख सकता है। फोटो मैंने खींचा हुआ था, उन्होंने नहीं खींचा था। मैं जब हाँ मेरे क्लिनिक पे उसमें आए थे ओपीडी में, तो वो कहते सर ये मेरा नहीं है। मैंने उनको बोला ये देखो उसमें टाइम और डेट कैप्चर हो जाता है, तो उसमें हाँ वो था हाँ इतने दिन इस तारीख को आप बॉयज हॉस्टल में आए थे ये लोकेशन के साथ में। कहते हाँ सर ये तो मेरा ही है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक मंथ में वो 1.5 साल पुराना पैची बाल्डनेस का स्पॉट कैसे बढ़ सकता है। हाँ तो ये इतना बहुत जल्दी रिजल्ट था उनको। तो ऐसे करके बहुत वंडरफुल रिजल्ट है अपनी मेडिसिन के। उनको विनकम एनर्जी से दवाई से हो गया था रिजल्ट, जो मतलब सब लोग यूज़ नहीं करते हैं उस दवाई को हाँ ऐसे फ्रिक्वेंट में, जी वो मिल गया केस। जी तो ऐसा है, ये हेयर फॉल के केसेस या स्किन के केसेस या कोई भी केसेस हो, सही दवाई है, सब सही चल रहा है, अरे कुछ नहीं रुक सकता आपको सही करने से। जी। हम्म किसी को अस्थमा वगैरह है, हम्म ग्लासोफेजिस डिसीज है, उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? सेम आंसर जैसा मैंने बताया था। एलर्जी में, एलर्जी हो, अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइडिनम हाइपोथायराइडिज्म हो, कोई भी बीमारी हो, अनलेस वो सर्जिकल बीमारी ना पहुँचे, अनलेस वो इरिवर्सिबल पैथोलॉजी पे ना पहुँचे, अनलेस वो एडवांस्ड पैथोलॉजी पे ना पहुँचे, जहाँ हमारी अंदर का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाए कि उसको हम बिल्कुल भी सही ना कर पाए। इरिवर्सिबल पैथोलॉजी पहुँच गया, ऐसी पहुँच जाए कि वहाँ से बॉडी को इम्पॉसिबल हो सही करना, वहाँ होम्योपैथी अपने हाथ खड़े कर देती है, दुनिया की सब चीज़ें हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि अब शरीर में नाम मात्र जान बची है, वो कैसे भी नहीं हो सकता सही। तो उसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारी स्पेक्ट्रम है बीमारियों का जो हम सही कर सकते हैं, बीट अस्थमा। अब अगेन अस्थमा में भी अगर देखें तो वो ऐसा नहीं कर सकते जैसे अब एलोपैथिक में है, वो जो सबसे बेस्ट है उस चीज़ के लिए इमरजेंसी कंडीशन है ना, स्टेटस अस्थमेटिकस है या फिर कोई और कंडीशन है, वो कंडीशन में उनको सोचना नहीं पड़ता कि हम इसका क्या केस लें क्या लें। वो बेहोश पड़ा है, सांस नहीं ले पा रहा, बोल नहीं पा रहा, 5 से 10 मिनट में मर जाएगा। उस कंडीशन में हम अगर एक्सपर्ट नहीं है, हमको 40-50 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या उतनी नॉलेज नहीं है, तो हम उस केस को डील नहीं कर सकते। उस केस को बेस्ट इज जो उसका एक्सपर्ट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति डील करे, जो उसको उसी समय ब्रोंकोडायलेटर्स प्रेजेंट करे, उसका मशीन दे, उसको जैसे मैनेज कर सकता है उसको मैनेज करके सही कर दे। वो वाली कंडीशन में होम्योपैथी में भी अपन कर सकते हैं, पर वो नॉलेज होना, वो कीन ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट पे उसका एक्सपीरियंस होना। बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर सरकार सर हैं जो इमरजेंसी, डॉक्टर प्रलेश शर्मा सर हैं, ये लोग कलकत्ता के डॉक्टर हैं। इन्होंने बचपन से मतलब स्कूल कॉलेज टाइम से लेके आज 60 साल 70 साल 75 साल के एक्सपीरियंस हो गया इनको पढ़ते पढ़ते। उन्होंने इतनी मतलब ये दीवार भर जाएगी, इससे ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, इतने ज़्यादा डॉक्टरों के अंडर काम किया है, इतने ज़्यादा क्लिनिकल केसेस देखे हैं सही होते हुए, कि ये इतने सीवियर पेन में था कि पेन किलर उतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकती थी, उसको सही नहीं कर सकती जितना अच्छा होम्योपैथी ने कर दिया। तो हाँ, होम्योपैथी से उसको सही कर सकते थे, बस वो नॉलेज उस व्यक्ति को होनी चाहिए। उस लेवल जैसे अपन पढ़ तो लेते हैं कि कार्बोवेज को अपन लास्ट स्टेज उसमें आखिरी कंडीशन में यूज़ करो, कैम्फर को करो, है ना, ऐसी दवाइयों को करो, पर क्या वो काम करेगी? और नहीं करी तो फिर वो क्या होगा, उससे एग्रेवेशन हो गया। मेडिसिनल एग्रेवेशन तो व्यक्ति गया, फेटल एग्रेवेशन जिसको हम बोलते हैं वो ना हो जाए, तो वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो मैंने जैसा बता ही चुका हूँ कि अस्थमा, एलर्जी या कोई भी बीमारी सब मैनेज कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, बस हमको उसकी स्टेजेस पता होनी चाहिए, हम किस स्टेज का व्यक्ति को डील कर पाएंगे, किस डील कर रहे हैं, और कौन सी स्टेज पे डील नहीं करके हमको उसको रेफ़र करना चाहिए। ये भी हमारे होम्योपैथी में सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि बहुत एंथुसियास्टिक और पैशनेट लोग भी होते हैं कि नहीं अब तो होम्योपैथी में हमने पढ़ लिया है, सब सही हो जाता है, तो अब तो सब सही करेंगे। तो उस मोटिवेशन में, उस कॉन्फिडेंस में क्या होता है, कई बार ऐसे केसेस ले लेते हैं कि यार इसको हम सही करके दिखाएंगे, और वो क्योंकि अब यंग है और गर्म खून है, तो करते 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 वो ख़राब हो गया अगर, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाते। अल्टीमेटली फिर आपको बोलना पड़ता है कि वहाँ जाओ, वहाँ कराओ, पहले भेज देते। मतलब ओवर एटीट्यूड में आ जाते हैं। अब देखो ऐसा है ना, क्योंकि अब होम्योपैथी में जब हम बहुत मगन होके पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत जब समझ में आ जाती है, एक तो ऐसा है, सिंपल रखो कि 50% बच्चे उनको समझ में नहीं आई तो चिल है। जिनको 50% बच्चों को समझ में आ गई, उनको उसका सीक्रेट मालूम पड़ गया कि कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है,
तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के एक जो बॉर्डर होती है उसमें घुस जाते हैं वो। तो फिर वो आन दो, ये भी आन दो, ये भी आन दो, ये वाला केस भी ले लेंगे। तो देखा है ना, होता है। खैर अच्छी बात है, अभी तक तो मेरे संग नहीं हुआ। सर कई पेशेंट क्या करते हैं कि यूट्यूब से देख लिया या बुक से पढ़ ली और मेडिसिन अपने हिसाब से ले लेते हैं कि नहीं मैं अर्निका हूँ, अर्निका ले ली, वगैरह वगैरह मेडिसिन ले लेते हैं। ये सही है या गलत है? ठीक है, ये है तो गलत ही, ठीक है, जी। किसी भी पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। जी। 5.5 साल यहाँ दिए हैं, 3 साल अभी और मास्टर्स में देना है, 5 साल अपने एमडी में, पीएचडी में भी देंगे। जी। इतनी मगजमारी करनी नहीं होती, अगर ऐसे ही सही हो जाते तो वो गलत है। पेशेंट को खुद से दवाई नहीं लेनी है। रीज़न, तुम्हें कोई भी बीमारी थी, तुमने अर्निका ले लिया, नहीं हुए सही, तुमने उसके बाद तुम अर्निका से पास मिलने वाली कैलेंडोला भी ले ली। सर्दी जुकाम हो रहा था, तुमने एलियम सीपा भी ले ली, यूफ्रेशिया भी ले ली, फॉस्फोरस भी ले ली, साइलिशा भी ले ली, और सही होते थोड़ा बहुत सही हो गए कभी को, तो तुमने बोला हम तो सही हो जाते हैं। अब तुम रोज यही ले रहे थे। इतने लंबे समय से लेते 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 क्या होता है, वही दवाइयों के सिम्टम्स आ जाते हैं। अब तुम ये भी ले रहे थे, अब तुम्हें थोड़ी ना ऐसा था कि तुम सिर्फ होम्योपैथी ले रहे थे, तुम एलोपैथी भी गए थे। तो तुमने अपनी बीमारी को मास्क कर दिया। ये बीमारी जो अंदर है ना, ये बाहर से एक नई तुमने एक इमेज बना रखी है, अंदर असली चीज छुपी है। अब ये हमारे होम्योपैथ के लिए बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे सही डायरेक्शन पे जाना, क्योंकि तुमने इतनी दवाई ले ली, अब किस किस के सिम्टम्स आ रहे हैं ये हमें कैसे मालूम। तुमने 8 दवाई ले ली, जिसमें से तुम 3 तो भूल गए क्या थी, डॉक्टर को बताना। हमने पूछा अच्छा क्या क्या ले ली बताओ, तुमने शुरू करा अर्निका से, क्योंकि तुम बार बार लेते थे, तुम आ गए फॉस्फोरस सल्फर पे। अब तुमने साइलिशा और ब्रायोनिया भी ली थी, रेस्टॉक्स भी ली थी, उसके बारे में तुमने बताया नहीं। तो हम कैसे मालूम करेंगे ये सिम्टम्स, क्योंकि अब 1 लाख सिम्टम है, उन 1 लाख सिम्टम में कौन सी दवाई थी, कितनी उसकी क्या सिविरिटी थी, हमें क्या पता। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है होम्योपैथ के लिए पता करना कि तुमने एग्जैक्टली कौन से सिम्टम्स की प्रूविंग लेके आए हो। तुमने एलोपैथी से मास्क कौन से सिम्टम्स कर रखे हैं। अब हमको क्या मुश्किल है, हमें तुम्हें प्लेसिबो पे चलाना पड़ेगा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, और तुम्हें सब चीज़ से रोकना पड़ेगा। अब वो हमारे हाथ में भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ बांध दें। तुम घर जाके तुम भी इम्पल्सिस थे तो तुमने वापस खा ली। मैं क्या करता, इस वाले पार्ट को इम्पोर्टेंट ले लेता होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रीडिंग डिजायर फॉर मेडिकल बुक्स, एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल एंग्जाइटी, मेनिया फॉर रीडिंग मेडिकल बुक्स, उसमें 5-7 रेमेडीज हैं, ठीक है। ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, अब्यूज ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स, ऐसे रूब्रिक ले लेता मैं, और मैं मेडिसिन इनमें से कुछ ढूंढता उस कंडीशन में। पर 2-3 मंथ के लिए मैं पूरे सिम्टम्स को हटवाता धीरे धीरे प्लेसिबो पर ही। जैसे ही वो रियल इमेज आती, तब मैं उस इमेज को पकड़ के फिर दवाई देता हूँ, कंफर्म करता कि जो मैंने रूब्रिक लिए थे वो इसी में से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाता है। हम 2-3 मंथ तक प्लेसिबो पे रखने से नुकसान क्या हो जाता है, पेशेंट आपके पास बन पा रहा है कि नहीं, क्यों, उसको आराम तो पड़ नहीं रहा क्योंकि प्लेसिबो चल रही है। मेडिसिन अपन दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इतनी लेके बैठा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। एंड ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। एंड मोस्ट डिफिकल्ट ये होते हैं सही करना, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, ये जो कोऑपरेट नहीं करते हैं ना डॉक्टर के साथ, इनको सही करना सीधी बात है। तुम्हें बहुत जोर से सियाटिका है, पेन में तड़प रहे हो, मैंने तुम्हें एलएम पोटेंसी में बेस्ट दवाई दे दी है कॉन्स्टिट्यूशनल, कैसे सही होगी जब तुम खा ही नहीं रहे हो, तो तुम भूल रहे हो, तुम खा नहीं पा रहे हो, या तुम उसको ना सोचते हो, तुम्हें आदत है कि नहीं मैं तो इसी से ही होता हूँ, तुमने एक फिक्स्ड आइडिया बना रखा है, एक धारणा बना रखी है, डिल्यूजन बना रखा है कि मैं इसी से सही होऊंगा। ये मोस्ट अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, ये सही नहीं हो सकते। इनको फिर आप या रेफर कर दो या आप अपने से भगा दो, क्योंकि फिर ये नाम आपका खराब करते हैं कि डॉक्टर सही नहीं कर रहा है। तुम कोऑपरेट करोगे तो सही कर पाएंगे ना, बिल्कुल। ये दिक्कत आती है। इसलिए पेशेंट कभी भी खुद से मेडिसिन मत लो, यूट्यूब पे मत लो। यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि उनके व्यूज़ आए, उनको पैसा आए, और उनको पैसा उससे आ रहा है। आप उनके पास क्लिनिक पे आओ मत आओ, उनको यूट्यूब से ऐड से पैसा आ रहा है। तो इसलिए उन यूट्यूबर्स की बिल्कुल मत सुनो कि चार दिक्कतें हैं, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सब जगह दर्द होता है, सडन होता है, एकोनाइट लीजिए। ऐसा काम नहीं करता है ना।